कहते हैं कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। एक पुलिस अफसर है अब्दुल्ला लक साहब में डीपीओ थे कि पुलिस ने इनके घर पे छापा मारा। इनके घर पे छापा मारा, डीपीओ के घर पे छापा मारा। ये आपने दोबारा पढ़ना राव साहब, कुत्ते लड़ा दिए, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या में जो आपका टैक्स होता है वो एफपीआर की तरफ से उनको 20,000 इनाम के तौर पे दिया जाएगा। ने तहैया किया कि वो गांव से दूध लाकर शहर में बेचेगा। कहाँ गांव से दूध ला के शहर में बेचना और कहाँ मुलक्का वजीर बन जाना। उसका नाम है मराज खालद और जो वजीर आजम है वो रक्शे में बैठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने लगे थे। आप दोस्तों से एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहते हैं कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता होता। मिसाल थोड़ी सी गलत है, देना इसलिए चाहूँगा। एक पुलिस अफसर है अब्दुल्ला लक साहब जो कि अकर में डीपीओ थे। उनके वालिद साहब भी डीआईजी या एडिशनल आईजी रिटायर्ड हैं। एक बड़े ही तगड़े फैमिली के हैं, सीएसपी ऑफिसर हैं ये अब्दुल्ला लक। इधर हमारे उकाड़ा में एसपी इन्वेस्टिगेशन भी रह गए हैं। और अब्दुल्ला लक साहब के एक कज़न है जो कि एमएनए है सरगोदा से। बेसिकली उन्होंने सीपीओ ऑफिस अपना रिज़ाइन जमा करा दिया। हुआ कुछ यूँ, कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, जब 26वीं अमेंडमेंट जो तरमीम है वो आ रही थी, तो इनके एक कज़न है अलादाद लक, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने इनके घर पे छापा मारा। किनके घर पे छापा मारा? डीपीओ के घर पे छापा मारा। सबका एडिशनल आईजी के घर पे छापा मारा जो इनके वालिद साहब थे। अच्छा, छापा मारा। छापा मारने के दौरान उन्हें ये था कि जो अलादाद लक साहब है वो इनके घर में है, चूंकि वो इनके कज़न थे। जब छापा मारा गया तो दौरान छापा उन्होंने खिड़कियाँ तोड़ी, शीशे तोड़े, एलसीडी तोड़ी, कैमरे तोड़े, जो डीवीआर था उसको साथ ले गए। जांच के तौर पे डीपीओ साहब ने कहा जी मैं तो रिजाइन करूंगा, इस तरह तो नहीं होगा कि मेरे घर पे छापा मारा जाए और मेरे घर को तोड़ फोड़ किया जाए। तो जबरन जो है ना वो अब जिला बदर हो गए हैं। अभी चलते हैं ऑफिस के लिए थोड़ी देर के लिए, फिर माशाल्लाह ड्राइव अच्छी कर लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस के लिए। इंशाल्लाह ऑफिस पहुंच के आप दोस्तों से करते हैं गपशप। बहरहाल एक चीज़ है दोस्तों कि मौसम जो है ना तकरीबन थोड़ा सा ठीक हो गया है। लास्ट ईयर खुरम इन दिनों में सर्दी थी यार, सर्दी थी, और उससे लास्ट ईयर भी सर्दी थी। और मुझे पता है, अच्छी तरह याद है कि गर्म कपड़े पहन रहे थे हम, काटन वगैरह के, ये दूसरे कपड़े नहीं पहने जा रहे थे। तो इस दफ़ा सर्दी आने का नाम नहीं ले रही। आप दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी साहब भी मौजूद हैं। 2-3 दिन थोड़ा मैं मसरूफ़ रहा, कुछ इनकी मसरूफियत साहिवाल थी और केसेस में अपीयर होने की। तो आपको पता है कि कोर्ट टाइम के अंदर कोर्ट में अपीयर होना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। किच्ची साहब आप तो यूज़ टू हो गए हैं, आप तो इंसाफ का जो हसूल है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। किच्ची साहब आपको पता है कि एक हमने कब्र कुशाई के लिए एक पटिशन की हुई है और 12 तारीख को हमने पटिशन दायर की हुई है और आज 30 अक्टूबर हो गई है, यानी कि कल 1 नवंबर है। अभी तक उस पटिशन में हमने एट लेंथ एट लार्ज आर्गूमेंट्स किए हैं, केस लॉ दिए हैं, साइटेशंस दिए हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बहस हुई है, काफ़ी चीज़ों पे बहस हुई है। जज साहब फाइल लेके बैठे हुए हैं, आर्डर स्टिल नो नहीं किया। तो इंसाफ का असूल बहुत मुश्किल है। हालांकि उसकी माँ उस लड़के की, हम सिर्फ ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि काज ऑफ डेथ क्या थी, नेचुरल थी या उसे मारा गया है। जी दोस्तों, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बड़े भाई राव आबिद मुश्ताक जो कि डिस्ट्रिक्ट बार में किसी तारफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास आए हैं। जाना तो हमें चाहिए था, चूँकि पिछले 2-3 महीने से इनकी तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब थी और कमर का इनको थोड़ा पेन था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। रिसेंटली ये कल ही पहुँचे हैं। 2 दिन 28, 29 और 30 ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में थे। वहाँ पे इनके कोई सिविल मैटर के केस लगे हुए थे। माशाल्लाह वो केस विन करके तो आए हैं। और इन्होंने आते ही आज सुबह मेरे पास आए हैं। ये इनकी मोहब्बत है और दिल से ये प्यार करते हैं और हम भी इनसे दिल से प्यार करते हैं। जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किची साहब, बाबर साहब,
आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बीमार रहा जितने अरसे, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से सेहत दी। दोस्तों में आना ही मैंने महसूस किया है कि दोस्तों में रहना, दोस्तों में आना, यही ज़िंदगी है। लड़ा दिए जंगल के शेर से। कमाल है राव साहब, कमाल है। जी ये आपने दोबारा पढ़ना राव साहब, कुत्ते लड़ा दिए। अब जी राव साहब एक शेर पढ़ना चाहते हैं, जरा सुनिएगा गौर से। मुझे याद तो कर लेने दे फिर। चलिए। शेर बहुत कीमती है और माशाल्लाह राव साहब की जो लब पे आएगा तो आप सुनेंगे खुद। जी सर। जब बन सकी ना बात किसी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। कमाल। तो कहते हैं कि जब किसी भी हेर फेर से, किसी भी चीज से बात नहीं बन सकी, शॉर्टकट लेने से या कोई भी दो नंबरी करने से या जैसे भी, तो फिर जंगल के शेर से कुत्तों को लड़ा दिया गया। जबरदस्त। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा मैं दोस्तों से शेयर कर दूं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी आपको ऑफिशियल बिल दिया जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट का या उस मॉल शॉपिंग मॉल का अपना हो, तो उसे कहना है कि पक्की रसीद दे। उसमें जो आपका टैक्स होता है, टैक्स के पैसे उन्होंने जो अलहदा आपसे चार्ज किए होते हैं, अगर वो उन्होंने किए हैं और वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, तो FBR की तरफ से उनके ऑफिशियल जो है ना उसकी अनाउंसमेंट है कि आपको 20,000 इनाम के तौर पे दिया जाएगा अगर आप वो बिल FBR को देते हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी, आप वेबसाइट पे चले जाएं, FBR की हेल्पलाइन नंबर भी दिया आप कल। और आज थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात करते हैं। बहुत सारे वज़ीर आज़म देखे हमने जिनका लाइफ स्टाइल बड़ा हाश बशाश और शहाना, लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करने लगा हूँ, जिस बंदे के बारे में बात करने लगा हूँ, आपको दिली सुकून होगा। तो वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान भी रहे, और आगे चल के थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में और भी बताऊँगा। लाहौर के एक नौई गांव में एक बच्चा पैदा होता है जो कि 1916 में पैदा होता है। 4 बहनों का अकलौता भाई होता है। पूरा गांव अनपढ़, मगर उसे पढ़ने का एक ऐसा जुनून था। उसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाता था। घर से स्कूल तक का सफ़र पैदल 8 मील दूर स्कूल था। 8 मील दूर स्कूल। यहाँ पे एक 5 मिनट की ड्राइव पे हो तो वो कहते हैं गाड़ी के छोड़ के आओ या तालीम हासिल करने का जुनून, इसलिए मिडल का दूसरा गांव तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों में, बहुत सारे नंबरों में, टॉप ऑफ द मोस्ट नंबर लेके पास किया, वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया और यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला लिया। वो था गरीब होने की वजह से अपनी 13 साल तालीम जारी रखना उसके लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि इन हालात के मुकाबला करने की उसने ठान ली थी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लाकर शहर में बेचेगा। कहाँ गांव से दूध ला के शहर में बेचना और कहाँ मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाना। बताता हूँ कैसे वज़ीर आज़म बना। चनाचा वो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध वो लेता, उसके बाद शहर में आके वो दूध फरोख्त करता। उसके पास तो कमरा भी नहीं था, मस्जिद में जाके वो कपड़े बदलता। वाह क्या बात है। भागम बगाम में स्कूल पहुंचता, कॉलेज के ज़माने तक इसी तरह दूध बेचता रहा और थोड़ी सी इनकम हासिल करके अपनी तालीम जारी रखी। उसके बाद क्या होता है, जैसे तैसे करके उसने पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। वाह, कहा जाता है, तारीख बताती है कि उसके पास जूते पहनने के लिए नहीं थे और जब वो अपने गांव वाले घर जाता था तो जूतों के बगैर रहता था। 1935 में मैट्रिक किया। घर में जूता ना होने की वजह से नंगे पांव फिरता। जो थोड़ी बहुत जूती थी अच्छी थोड़ी सी, उसको अपने गांव से शहर आते या स्कूल जाते या कॉलेज दौर में पहन लेता था। दूध बेच के गुजारा किया, बल्कि आर ना महसूस किया। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट तक न था और क्लास में कोट पहनना ज़रूरी था। चनाचा इस वजह से क्लास में कई बार उसको गैर हाजिर कर दिया गया। इस मामले का जब उन उस्तादों को, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे हर जगह सोसाइटी में होते हैं, जब उस्तादों को इस बात का इल्म हुआ उसके टीचर्स को, तो उन्होंने अपने पास से थोड़े बहुत पैसे जमा करके उसको कोट लेके दिया। कामयाबी और बेहतरीन कामयाबियों के लिए इंतहा मेहनत 2 लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की जॉब कर ली, क्योंकि उसका मकसद
गोल यानी कि उसका मकसद गोल जो था वो कानून पढ़ना था। कुछ अर्सा बाद LLB का इम्तिहान पास करके 1950 से 1946 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन के तहत लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान 1970 में नारे से मुतासर होकर उसमें शामिल हो गया। पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ। 1970 में पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी तो MNA मुंतखब हुआ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसके घर पर दूध बेचता था उसी के मुकाबले में MNA का इलेक्शन लड़ा और MNA बना। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी। बीना में वजीर खुराक पसमानदा इलाका जात बने। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को 1972 में वज़ीर आला बना। 1972 में पंजाब का वज़ीर आला भी बना। वज़ारत आला के दौरान अक्सर रक्षों में सफ़र किया। अपने जो पंजाब का गवर्नर होता था मुशफ़क़ खार, उसके साथ बन ना सकी। एक दफ़ा का इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जिस बंदे की बात कर रहा हूँ उस बंदे का नाम ले देता हूँ। उसका नाम है मराज खालिद। एक दफ़ा मार रोड पे खड़ा, प्रोटोकॉल लगा हुआ है गवर्नर का, और जो वज़ीर आज़म है वो रक्षे में बैठा हुआ है। अच्छे लोग भी गुजरे हैं पाकिस्तान में यार, बड़ी खुशी होती है ऐसी चीज़ें पढ़ के सुन के। 1973 से वजह इस्तीफ़ा दे के सियासत से थोड़ी अलहदगी कर ली। 1973 में कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान वफद की क़यादत की। 1976 में वफाकी वज़ीर बल्दियात रहे। 4 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बने और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिएक्टर भी रह चुके। ये एक मुफलस और कलाश किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा सफ़र कठिन अपना सफ़र दूध बेचने से शुरू किया, आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। पाकिस्तान के मुनफरिद वज़ीर आज़म में था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी चौक में किराए के मकान में रहा, और आज उसको हम याद कर रहे हैं यहाँ बैठ के। दोस्तों अभी खाना शाना खाया और चाय वाय पी रहे हैं। अंदर बैठे हैं, पहले सारा दिन डेरे में बैठे रहे हैं। आज का दिन माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। 12 बजे हम ऑफिस से वापस आ गए थे। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वॉक के लिए निकले हुए हैं, और ये शॉर्ट सी एक पुल है उसके ऊपर खड़ा हूँ। ये पुल जो है ना उस मेन रोड के ऊपर, ये छोटी नहर के ऊपर, उस मेन रोड के ऊपर दरिया है आमदोरफ्त का छोटा सा। तो अभी चलते हैं उस रोड के ऊपर। एक तो देखते हैं कि काम कितना हो गया, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तकरीबन 15-20 दिन तो हो गए हैं। देखते हैं काम कितना हो गया और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी सड़क। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वॉक की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वॉक करके अभी आए हैं डेरे में। अभी होंगे फ्रेश, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है। कल का व्लॉग इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। कल खिच्ची साहब को हमने लाहौर लेके जाना है इंशाल्लाह, भट्टू साहब को, और मज़ा भी आएगा। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।